हमने थोड़ी इनको कहीं चोरी करने के लिए लिया था, ड्रग एडिक्शन के लिए लिया था। ये तो बेचारे खेलने के लिए गए थे। और एज ए कैप्टन ऑफ लीड्स ब्लूज एंड द सीनियर प्लेयर ऑफ दिस टीम, सर मुझे एक बात सर समझ नहीं आ रही है, इन लोगों ने हमें किस चीज़ पे सर बैन रखी। हम एक अच्छा टूर्नामेंट खेलने गए थे, वहाँ पर स्टेट की सबसे बेस्ट टीम्स थी, हमने उनको फाइट दी, उस बेस पे उन्होंने हमें बैन दी, लीग में हमें इन्होंने बैन दे दी। इनको पहले उन्होंने अप्रोच किया था बारामूला वाले इनको वहाँ पर टीम चलाने के लिए, लेकिन उन्होंने बारामूला वाले इनको टीम ही नहीं बनी 2 दिनों में। फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया माइक्रो लैब जो वहाँ पर जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। फिर पहले हमारे मुदस्सिर साहब ने उनको बोला था कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज ये है वेल रजिस्टर्ड टूर्नामेंट था वो, उसको ये थी ऑलरेडी वो ये था ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट था थ्रू JKF के साथ। स्टिल ये इनको 2 दिनों में टीम नहीं बनी। उनने हमारे मुदस्सिर को अप्रोच किया, फिर हम गए, वो टूर्नामेंट खेला अच्छे से, हमने वो टूर्नामेंट खेला। उस बेस में उन्होंने हमें यहाँ पर लीग में बैन दी गई। ये क्या डिमांड है आपकी? डिमांड ये है कि हमें जस्टिस चाहिए, आइदर हमें लीग खेलना है या तो बस, या फिर किसी को यहाँ पर लीग नहीं खेलने देंगे। ये जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर ककरू है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इलिट्स ने हमारी बहुत हेल्प की। जो भी ये सारा यूथ आपको पीछे दिख रहा है, सब मतलब किसी ने अभी तक अपने जेब से 1 रुपया नहीं खर्चाया होगा। इलिट्स ने हर एक चीज़ में हर एक की मदद की, चाहे वो शूज़ हो, वो किट हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग। और जो हम डिमांड करेंगे, हम इनको कुछ प्लान्स बोलते हैं कि ट्रिप करेंगे वगैरह, हर एक में कभी इनने ना नहीं कहा है। तो रिसेंटली हमने एक टूर्नामेंट खेला, वो जो सोपुर में ऑर्गेनाइज हो गया था। तो एक्चुअली वहाँ DFA बारामूला 11 को चढ़ना था, बट इनकी टीम बन गई नहीं, क्या हो गया वो इनको पता है। तो हमारे मुदस्सिर सर को अप्रोच हो गया, तो हमने उनको बोला कि अगर हमारा फिक्सचर पे नाम आ जाएगा तो हम चढ़ेंगे। और ये चाहते भी है कि हमने अभी तक जितने भी खेले होंगे, ऑलमोस्ट हमारा लीग स्टार्ट हो गया। तो ये लीग नहीं, बाहर के जितने भी टूर्नामेंट्स हमने खेले, हमने वेल टीम के साथ खेला है। अलीजन है और भी है, श्रीनगर की ऑलमोस्ट JK बैंक के साथ खेला है। और ये नहीं कि हमने 7-8 गोल खाए होंगे, माशाल्लाह हमने 3-1 किसी के साथ किया, किसी के साथ 4-2 किया, किसी के साथ जीता अच्छे से। बट यही डिमांड है हमारी कि या तो बैन हटाई जाए, बस वही चाहते हैं कि हमें लीग की टूर्नामेंट से मैच है वो खेलने दीजिए। काइंडली बियर मी आउट फॉर 2-3 मिनट्स। बेसिकली मसला ये हुआ कि 12 जून को मुझे एक इनविटेशन आती है सोपुर से, माइक्रो लैब्स का एक टूर्नामेंट वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो, जो कि अंडर प्रॉपर परमिशन है JKFA की इस टूर्नामेंट में। तो मुझे एक इनविटेशन आती है कि आप इस टूर्नामेंट में ये पार्टिसिपेट कीजिए। तो उस वक्त DFA बारामूला को एक्चुअली इन्होंने इनविटेशन दी थी, लेकिन किसी वजूहात की वजह बिना पर DFA बारामूला की जो टीम है वो नहीं बन पाई और उन्होंने उनको शायद रिफ्यूज़ किया है एज़ पर द ऑर्गेनाइज़र। तो जैसे उनको रिफ्यूज़ हुआ इस टूर्नामेंट बारामूला 11 की तरफ से, उन्होंने 12 तारीख को मुझे अप्रोच किया, आप यहाँ पर खेलने के लिए आ जाए अपनी टीम के साथ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उनसे यही था कि मुझे किस जगह आना है। तो उन्होंने बोला हम आप बारामूला 11 नहीं आ रहे तो आप आ जाए। मैंने उनको यहाँ से कैटेगोरिकली ये कंडीशन है कि हम खेलने के लिए आएंगे, लेकिन हम DFA बारामूला को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि DFA बारामूला एक एसोसिएशन है। अगर वो हमें बोलेंगे जाने के लिए तो तब ठीक है, लेकिन चूंकि उन्होंने रिफ्यूज़ किया है आपके टूर्नामेंट में जाने के लिए, चाहे उनकी टीम किस वजूहत से नहीं बनी, तो हम आएंगे, लेकिन आप हमें अलग इनविटेशन दे दे, आप कॉरिजेंडम निकाले फिक्सचर का। तो वो एग्री हो गए। जब वो एग्री हो गए तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर मुझे फिक्सचर भेजा एज इलिट्स ब्लूज। तो जब उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हक होता है कि वो फिक्सचर को चेंज, कॉरिजेंडम निकाल के फिक्सचर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही फिक्सचर चेंज हुआ तो मैंने अपनी मैनेजमेंट के साथ बात की, उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, अच्छा टूर्नामेंट है, इनको कश्मीर पैंथर के साथ मैच है, आगे जाके JK बैंक के साथ मैच है, इनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आप ले जाओ खेलने के लिए, ठीक। तब तक 12 के तारीख तक कोई भी नोटिस नहीं आई थी DFA बारामूला की तरफ से कि कोई टीम अगर इस टूर्नामेंट में जाएगी, चाहे रिप्लेस हो बारामूला चाहे कुछ, हम उसको कुछ बैन वैन करेंगे, तब तक कोई नोटिस नहीं आएगी। अब एक मॉरल
वैल्यू एक है कि हमें जब कोई इनविटेशन आता है तो हम एग्री कर देते हैं, तो देन वो हैव टू गो टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट, हम उनको फिर इनकार नहीं कर सकते। ठीक, जिस दिन हमारा मैच होता है 13 तारीख को, 13 तारीख को 3:10 पर, दिन के 3:10 पर सेक्रेटरी DFA बारामूला एक ग्रुप में मैसेज डालता है। कोई नोटिस नहीं निकालता है कि जिसपे साइन सिग्नेचर्स हो सेक्रेटरी के या प्रेसिडेंट के, एक जस्ट नोटिस आता है कि जी हमारी इंफॉर्मेशन में कुछ क्लब्स ऑफ बारामूला जा रहे हैं खेलने के लिए वहाँ पे, तो अगर वो वहाँ पर गए तो हम उनको ऐसे बैन कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो मुझे आप खुदारा एक चीज़ बोलिए, क्या मॉरली मुझे उस वक्त 3:10 पे जब हमने लड़कों को तैयार रखा है निकलने के लिए, दूसरी टीम पट्टन से निकल गई है, स्पेक्टेटर्स ग्राउंड में आने के लिए तैयार होते हैं, क्या मॉरली ये साउंड है कि मैं एक ऑर्गेनाइजर को उस वक्त बोलूं कि अब मैं आपका मैच खेलने नहीं आऊँगा, मैं उसको धोखा दूं? अगर यही मैसेज, चलो मैसेज क्या है, ड्राफ्ट सही है गलत है, अगर यही मैसेज आपको एक दिन पहले मिल जाता है तो मैं रिफ्यूज़ करूंगा। आप उसी वक्त बोलते हैं हम खेलने के लिए चले गए, ठीक है, हमने सोचा चलो फिर बारामूला DFA को हम इसमें आंसर्स दे देंगे, क्या मसला था, ठीक है। इसके बाद जब हम खेलने के लिए जाते हैं, इसके बाद दूसरे दिन एक मीटिंग रखते हैं जिसमें ये हमारे खिलाफ एक शोकाज नोटिस निकालते हैं। शोकाज नोटिस में क्या लिखते हैं, उसमें एक जगह ये भी लिख देते हैं कि मिसकंडक्ट। मुझे बोले ये मिसकंडक्ट कहाँ है? मिसकंडक्ट होता है जब आप किसी के साथ मिसबिहेव करते हो, लड़ाई करते हो, गाली निकालते हो, उसको कहते हैं मिसकंडक्ट। तो ऐसे ही ड्राफ्ट लिखना, चलो कुछ वर्ड्स में ये थे कि इन्होंने ओबे नहीं किया, लेकिन मिसकंडक्ट कहाँ से आ गया नीचे से डिमांड किया। हाँ, अब इसके बाद थोड़ा सा बियर मी आउट फॉर 1 more minute। इसके बाद वो क्या करते हैं कि वो हमें नोटिस, और उस नोटिस का हम अच्छे से इनको जवाब दे देते हैं कि हम क्यों गए, अगर आपने मैसेज पहले डाली होती या कुछ पहले आपने बोला होता तो हम रिफ्यूज़ करते। अब उस वक्त पे तो मॉरली साउंड नहीं था कि हम रिफ्यूज़ कर लें। उसके बाद जब हम दूसरा मैच खेलने के बाद ये और एक मीटिंग करते हैं और हमारी टीम को डायरेक्ट ये सस्पेंड करते हैं DFA लीग से। अब ये कहाँ का ये इंसाफ है कि आप एक अच्छी उभरती हुई टीम को DFA लीग से बाहर निकालते हैं? किसी वजूहात क्या है कि आप किसी जगह खेलने के लिए जाते हैं। हमने थोड़ी इनको कहीं चोरी करने के लिए लिया था, ड्रग एडिक्शन के लिए लिया था, ये तो बेचारे खेलने के लिए गए थे और अच्छा टूर्नामेंट खेलने के। इनकी टीम तो जाती है खेलने के लिए गाँव में कहीं जो रजिस्टर्ड टूर्नामेंट ही नहीं है, प्रेसिडेंट की टीम जाती है, सेक्रेटरी की टीम जाती है, बाकी टीम जाती है, खेलें, हम नहीं कहते वो क्यों जाए, लेकिन जब वो जाते हैं तो हम अच्छा टूर्नामेंट भी नहीं खेल सकते। इन बच्चों को ये देखे इनके साथ कितना जुल्म हुआ कि ये अच्छी टीम उभरती हुई थी और इनको इन्होंने इस लीग से बाहर कर दिया। तो हमारी डिमांड रहेगी, हम रिक्वेस्ट करेंगे डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे JKP चेयरमैन से, स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल से कि आप इस मैटर में इंटरवीन करके इन बच्चों को इंसाफ दिलाए। थैंक यू। बेसिकली यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है, उनका जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है वो होता है DFA लीग, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन लीग। इसमें अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसमें हर साल हर टीम को इसमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, रिन्यूअल कराना पड़ता है, तब जाके वो इस लीग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जब रहा सवाल इस टीम का, इसका मुझे अच्छी तरह इसका मुझे पता है कि ये टीम है यहाँ की बहुत अच्छी बडिंग टीम है, एलिटिस ब्लूज। ये भी एक रेप्यूटेड क्लब है और यहाँ ही नहीं, यहाँ बारामूला से बाहर भी इसने बहुत सारी जगहों पर अपनी अच्छे खेल का मुजाहरा किया है और ये एक अच्छा क्लब है और लोगों में भी काफ़ी मकबूल है। तो ये हाल ही दिनों में ऐसा हो गया कि सोपोर में एक टूर्नामेंट शुरू हुआ, माइक्रो लेब्स टूर्नामेंट। अब वो उनका ऑर्गेनाइजर साहब है, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि आप बारामूला की जानिब से एक टीम यहाँ रवाना करें, बारामूला 11। तो हम लोगों ने बायसती मेंबर DFA, यहाँ के जो हमारे सेक्रेटरी साहब है तौफीक साहब, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, मैंने उनको पर्सनली उनकी इस नोटिस में ये बात लाई कि हमें सोपोर जाने के लिए टीम चाहिए। तो उन्होंने अपनी रजामंदी ज़ाहिर की और उनको मैंने बोला कि आप यहाँ DFA के जितने मेंबरान हैं, प्रेसिडेंट साहब है और बाकी जो इनसे मुंसलिक आदमी है, उनके साथ रब्ता करके एक टीम तश्कील देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीम बनाने में नाकाम हो गई। तो फिर उन्होंने रब्ता करना चाहा इनके साथ, तो इनके जितने भी ज़िम्मेदार थे उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। तो लास्टली
अब उसका शो था, उसकी एक टीम श्रीनगर से आने वाली थी और एक बारामूला से आने वाली थी। बारामूला की टीम चूँकि अरेंज ही नहीं हो गई थी, ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी, तो उन्होंने इस दूसरी टीम के साथ यहाँ एलिटिस ब्लू के साथ रब्ता किया। तो इन्होंने उनको कंडीशंस रखी कि हम बारामूला के नाम पर नहीं खेलेंगे, हम DFA के नाम पर नहीं खेलेंगे, आप अपने फिक्सचर में एक कॉरिजेंडम निकाल लीजिए और उसमें मेंशन कीजिए कि हम यहाँ एलिटिस ब्लू को खिला रहे हैं। तो उस ऑर्गेनाइजर साहब, माइक्रो लेब्स टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर साहब ने ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ करके इनको इनविटेशन भेजी। अब जिस दिन इनका मैच था वहाँ, तो उसी दिन ये लोग व्हाट्सएप पर, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन वाले, DFA वाले व्हाट्सएप पर एक मैसेज पब्लिश करते हैं कि बारामूला 11 के नाम पर हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे सोपोर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फिर इन्होंने जान लिया कि अब चूँकि ये बारामूला 11 नहीं जा रही है, ये एलिटिस ब्लू जा रही है। तो जब उनको ये पता चल गया कि अब ये एलिटिस ब्लू जा रही है पार्टिसिपेशन के लिए, तो उन्होंने लगभग दिन के 3 बजे, जिस दिन मैच था उसी दिन, दूसरा नोटिस पब्लिश किया उसी व्हाट्सएप पर कि हमारे इजाज़त के बगैर वहाँ कोई नहीं जा सकता है। तो लेकिन ये ग्राउंड में चले गए थे, उन्होंने चेंज किया था, तो 4 साढ़े 4 बजे मैच वहाँ शुरू हो गया और इन्होंने अच्छी खेल का मुजाहरा करके वहाँ से जीत हासिल कर ली। तो इस बात पर यहाँ इनको नोटिस शुरू हो गई कि आप लोगों ने DFA के साथ DFA की बेइज्जती की है। क्योंकि मैं भी इस डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर हूँ, तो एक मीटिंग हमारी यहाँ हमने बुलाई, तो हमने दोनों तरफ का पक्ष हमने सुना। तो मैंने उनको साफ बोला कि भाई देखो, DFA की बेइज्जती कोई नहीं हुई है, DFA दरअसल नाअहल है, आप लोगों की नाअहली की वजह से ये टीम वहाँ रवाना हो गई। अगर आपको बर वक्त पता चला था कि हमको सोपोर में खेलने के लिए जाना है, टीम उसको यहाँ ये इन्फॉर्म करना है, हर टीम से प्लेयर्स को, अच्छे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करके सोपोर जाना है, लेकिन आप लोग इसमें फेल हो गए हैं। तो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अब आप इस टीम को विक्टिमाइज कर रहे हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका आपको कोई हक नहीं है। तो फिर इनको शोकाज नोटिस हो गई, इशू। तो इन्होंने उस शोकाज नोटिस का भी जवाब दिया, लेकिन फिर वहाँ उस वक्त कोरम बराबर नहीं था और कोरम के कुछ मेंबरान गैर हाजिर थे। तो फिर उन्होंने एक तरफा फैसला लिया है कि हम इनको लीग में बैन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारी फुटबॉल एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि हमको फुटबॉल को प्रमोट करना है, और ऐसे हालात में जहां आप गुलजार साहब देख रहे हैं कि हमारे जो जवान लोग हैं ये किन किन खराफात में मुब्तला हो गए, खासकर ड्रग्स में। तो इसलिए हम सबों का यहाँ जोर रहता है, फोकस रहता है कि फुटबॉल लोग खेलें, फुटबॉल लड़के खेलें, ताकि ये इन ड्रग्स वगैरह जितने भी और सारे बाकी सारी जो सोसाइटी में कुछ ये गलत चीज़ें फैली हुई है उनसे ज़रा बचे। और DFA का इसमें एक रोल बनता है। अब आप देख लीजिए, वो इस फुटबॉल को प्रमोट करने के बजाय इन पर बैन लगा रहा है। ये हमने इसको कंडम किया है, और मैंने उसी वक्त जब उन्होंने ये फैसला सुनाया कि हम इनको लीग में बैन कर रहे हैं, तो मैंने इसमें डिसिप्लिनरी कमेटी से इनको अपना इस्तीफ़ा पेश किया।